चैप्टर 30 कृषि एग्रीकल्चर। जैसे इसका पूरा सामान्य परिचय देंगे, जनरल इंट्रोडक्शन। जैसे एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्दों एगर एग्री अर्थात मृदा सॉइल तथा कल्चर अर्थात कृषि कल्टीवेशन से हुआ है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जिसमें भू संसाधनों का इष्टतम उपयोग करते हुए फलों सब्जियों फूलों आदि को उगाना तथा पशुपालन को शामिल किया जाता है। विश्व के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न भौतिक सामाजिक एवं आर्थिक दशाओं कृषि कार्यों को प्रभावित करती है। इसी आधार पर विभिन्न कृषि प्रणालियाँ देखी जाती हैं। कृषि के प्रकार, कृषि दो प्रकार की होती है, एक निर्वाह कृषि होती है, एक वाणिज्यिक कृषि होती है। निर्वाह कृषि सब्जिस्टेशन एग्रीकल्चर, जब कोई कृषक पारंपरिक रूप से निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और अधिकाधिक पारिवारिक श्रम का उपयोग करके अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषि करता है तो उसे निर्वाह कृषि कहते हैं। जैसे निर्वाह कृषि को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, जैसे गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि। कृषिगत फसलों का वर्गीकरण, इसमें जैसे वर्गीकरण भी दिया है, जैसे खाद्यान्न फसलें, नकदी फसलें, बागानी फसलें, रेशेदार फसलें, जंतु उत्पाद फसलें। खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी हैं? चावल, गेहूँ, मक्का, जौ, दाल आदि। नकदी फसलें मसाले, तिलहन, फल, गन्ना, तंबाकू आदि। बागानी फसलें कौन सी हैं? कॉफ़ी, चाय, कोको, रबर, नारियल आदि। रेशेदार फसलें कपास, जूट आदि, जैसे रेशम बनता है जिससे। जंतु उत्पादक जो जंतु के लिए होती हैं, सिल्क, ऊन, मांस, दुग्ध उत्पाद आदि। अब आती है गहन निर्वाह कृषि। इसमें किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों की सहायता से अधिक परिश्रम करके कृषि करता है। इसमें भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। इस प्रकार की कृषि दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेश में अधिक प्रचलित है। आदिम निर्वाह कृषि, इसको भी पुनः दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, जैसे स्थानांतरणशील कृषि और चलवासी पशुचारण। स्थानांतरण कृषि के इसे झूम कृषि, कर्तन या दहन कृषि आदि नामों से जाना जाता है। इसमें वृक्षों को काटकर एवं जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है। राख को मृदा में मिलाकर उस भूखंड पर कृषि की जाती है। जब मृदा में कार्बनिक तत्वों की कमी, निक्षालन तथा वनस्पतियों के बार बार जलाने से भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है तो उस भूखंड को छोड़ दिया जाता है और कृषक नए भूखंड पर कर्तन एवं दहन की क्रिया द्वारा कृषि करता है। स्थानांतरण कृषि अमेजन बेसिन के सघन वनों क्षेत्रों एवं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों, अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तर अमेरिका, उत्तर पूर्वी भारत के भागों में अधिक प्रचलित है। स्थानांतरण कृषि को विश्व और भारत के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। अब आते हैं स्थानांतरण कृषि के नाम। जैसे स्थानांतरण कृषि के नाम और देश। मिल्पा का नाम, मिल्पा कौन से देश में होती है? मैक्सिको और मध्य अमेरिका। कोनको कौन से देश में होती है? वेनेजुएला में। रोका कौन से में होती है? ब्राज़ील में। मसोले होती है कांगो एवं मध्य अफ्रीका में। लद्दाख होती है इंडोनेशिया और मलेशिया में। रे होती है वियतनाम में। तुंग्या होती है म्यांमार में और चाइना होती है श्रीलंका में। कैगिन होती है फिलीपींस में। अब आती है भारत में स्थानांतरण कृषि संबंधित राज्य। जैसे झूम कौन से राज्य में होती है? उत्तर पूर्वी राज्यों और असम, जैसे असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, इन राज्यों में झूम कृषि कहते हैं। बीवर या ढाइया मध्य प्रदेश में। पौंडू पेंडा आंध्र प्रदेश में। कुमारी पश्चिमी घाट, जैसे कन्याकुमारी का। कोमान पामाडावी उड़ीसा। वाल्टरे या वालरे दक्षिण पूर्वी राजस्थान। खिल हिमालयन क्षेत्र। क्रोवा झारखंड। पामलू मणिपुर, जैसे दीपा छत्तीसगढ़ का। बस्तर जिला अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब आती है चलवासी पशुचारण। चलवासी पशुचारण में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। चलवासी पशुचारण सहारा के अर्धशुष्क एवं शुष्क जलवायु प्रदेशों, मध्य एशिया और भारत के राजस्थान, जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में अधिक प्रचलित होते हैं। वाणिज्यिक कृषि आती है।
वाणिज्यिक कृषि जब किसी फसल का उत्पादन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है तो उसे वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र में अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है, साथ ही इसमें अधिक पूंजी का निवेश भी किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि को मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है: वाणिज्यिक अनाज कृषि और मिश्रित कृषि। रोपड़ कृषि। वाणिज्यिक अनाज कृषि कॉमर्शियल ग्रेन एग्रीकल्चर, जब किसी खाद्यान्न फसल का उत्पादन वाणिज्यिक उद्देश्य बाजार में बेचने के लिए किया जाता है तो उसे वाणिज्यिक अनाज कृषि कहते हैं। इसमें किसी एक ही फसल को एक विस्तृत कृषि भूखंड पर उगाया जाता है, जैसे गेहूं, मक्का इत्यादि। इस प्रकार की कृषि के क्षेत्र यूरेशिया के स्टेपी, उत्तरी अमेरिका के प्रेरी, अर्जेंटीना के पंपास, दक्षिण अफ्रीका के वेल्ड और ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स एवं न्यूजीलैंड के कैंटरबरी मैदानों आदि में विस्तृत रूप से की जाती है। मिश्रित कृषि। इसमें कृषि भूखंड का उपयोग कई कार्यों जैसे भोजन के लिए फसल उगाने, चारे की फसल उगाने और पशुपालन के लिए किया जाता है। इस कृषि में खेतों का आकार मध्यम होता है। इस प्रकार की कृषि पश्चिमी यूरोप, उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया तथा दक्षिण अफ्रीका में अधिक होती है। रोपड़ कृषि। इसमें बड़े पैमाने पर श्रम एवं पूंजी के साथ साथ परिवहन, जल के विकास की भी अनिवार्यता होती है। इस प्रकार की कृषि मुख्यतः विश्व के उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है। रोपड़ कृषि में चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला, कपास एवं गन्ना आदि की एकल फसलें प्रमुखता से उगाई जाती हैं। रोपड़ कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक अंतरपृष्ठ है। इससे प्राप्त उत्पाद उद्योगों कच्चे माल के रूप में प्रयोग होते हैं। कृषि संबंधी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, जैसे संस्थान और मुख्यालय: खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, फेडरेशन एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, रोम इटली में। अंतर्राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान केंद्र CIFOR, बोगोर इंडोनेशिया में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान IRRI, मनीला फिलीपींस में। अधिक कृषि के अन्य प्रकार: गहन कृषि, जब कृषि भूमि की प्रत्येक इकाई पर अधिक मात्रा में पूंजी एवं श्रम का उपयोग करके एक निश्चित समय अवधि में फसलों का अधिकतम संभव उत्पादन किया जाता है तो उसे गहन कृषि कहते हैं। इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में अधिक होती है जहाँ कृषि भूमि की उपलब्धता कम तथा जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। गहन कृषि में रासायनिक उर्वरकों, उन्नत बीजों, कीटनाशक दवाओं, सिंचाई, फसल परिवर्तन आदि की अधिक आवश्यकता पड़ती है। अब आती है पशुपालन कृषि। जब किसी प्राकृतिक वनस्पति क्षेत्र पर विभिन्न प्रकार के पशुओं को चराया जाता है तो उसे पशुपालन कृषि कहते हैं। इस कृषि में फसलों का उत्पादन नहीं किया जाता है। पशुपालन कृषि अधिकांश उन देशों में की जाती है जहाँ प्राकृतिक चारागाहों की अनुकूलतम स्थिति होती है। पशुपालन कृषि मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, तिब्बत, भारत के पर्वतीय पठारी क्षेत्रों में अधिक की जाती है। सहकारी कृषि। इस पद्धति में किसान परस्पर लाभ के उद्देश्य से स्वेच्छापूर्वक अपनी भूमि, श्रम और पूंजी को एकत्रित करके सामूहिक रूप से खेती करते हैं। इसका उद्देश्य खेती के छोटे व बिखरे होने की समस्या का समाधान तथा उपविभाजन से जनित समस्या का निराकरण कर किसान, श्रमिकों और छोटे किसानों के साथ न्याय करना है। इसके अलावा संवेदक कृषि, निगमित कृषि, जीरो फार्मिंग आदि अन्य महत्वपूर्ण कृषि के प्रकार हैं। अब आते हैं कृषि विधि एवं तकनीकी। परती छोड़ना। एक ही कृषि भूखंड पर लगातार कृषि करने से मिट्टी की उर्वरता घट जाती है। अतः मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए कृषि भूखंड को कुछ समय या अवधि, सामान्यतः 3 से 4 वर्षों तक के लिए खाली परती छोड़ दिया जाता है ताकि भूमि अपनी प्राकृतिक उर्वरता को पुनः प्राप्त कर सके। चक्रीय कृषि। कृषि भूखंड को परती छोड़ने के बजाय जब उस पर विभिन्न फसलें चक्रीय क्रम में उगाई जाती है तो उसे चक्रीय कृषि कहते हैं। चक्रीय कृषि से मिट्टी की उर्वरता तथा पोषक तत्वों की कमी नहीं होती और मिट्टी में पोषक तत्वों का संतुलन बना रहता है। चक्रीय कृषि में फलीदार पौधों, मुख्यतः दलहनी फसलों को प्रमुखता से उगाया जाता है क्योंकि इनके द्वारा मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता रहता है।
अब आती है मिश्रित सस्यन। मिश्रित कृषि में किसी एक ही कृषि भूखंड पर विभिन्न प्रकार की फसलों को मिश्रित करके उगाया जाता है, ताकि एक फसल द्वारा पोषक तत्वों का उपयोग तथा दूसरी द्वारा उत्पादन होता रहता है। इससे मिट्टी में पोषक तत्वों का संतुलन बना रहता है। मिश्रित कृषि में कृषि क्रियाओं के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। अब आती है द्विफसली कृषि। इसमें चक्रीय विधि द्वारा एक ही वर्ष में 2 फसलों का उत्पादन किया जाता है। द्विफसली कृषि का उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखना होता है, इसलिए इसमें एक फसल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाली होती है। ऐसी कृषि पर्याप्त सिंचाई वाले या वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है। जैसे युग्म पैदावार का आज से विभिन्न मौसमों में 2 फसल उत्पादन से है। रिले कृषि। इस विधि के अंतर्गत पहली फसल को काटने से पूर्व ही इसके मध्य उपस्थित रिक्त स्थानों में दूसरी फसल लगा दी जाती है एवं प्रथम फसल के काटने का इंतजार नहीं किया जाता, जैसा कि द्विफसली पद्धति में किया जाता है।